अज़ीज़ान ग्रामी, मैं हूँ पास्टर हैरिस हुसैन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ ए फॉर यू टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। और आज मैं एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इसका अन्वान है कर्ज की गुलामी से निपटना। आज हम जिस माशरे में रहते हैं, दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी बर आज़म पर रहें, हम एक बात से दो चार हैं कि हर जगह कर्ज एक मर्ज़ बना हुआ है। जिस तरह एक बड़ा पुराना कॉल है कि कर्ज एक मर्ज़ है। और आज अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान में ही देख लें तो किस तरह से कर्ज़ों में डूबा हुआ हमारा मुल्क है और क्या सूरत हाल जो है वो चल रही है, और हमें क्या क्या शराइत जो है वो एक मुल्क की हैसियत से पूरी करना पड़ रही हैं ताकि किसी ना किसी तरह से हमें IMF से कर्ज़ा मिल जाए। और फिर अगर दुनिया के अंदर हम देखा जाए तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने लिए कर्ज़ लेते हैं तालीम के लिए, वालिदैन ऐसे हैं जो अपने लिए घर खरीदते हैं अपनी औलाद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए मॉर्गेज पर यानी कर्ज़ लेके, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुख्तलिफ़ इशिया अपने घर की बनाते हैं कर्ज़ उठाकर। लेकिन एक बात याद रखना बड़ा ज़रूरी है, आखिर आपको ये कर्ज़ चुकाना है और इस कर्ज़ को सूद समेत चुकाना है। इसलिए आज हम बाइबल मुक़द्दस की रूह से देखेंगे कि एक मसीही ज़िंदगी के लिए क्या खुदा की ये आरज़ू है कि एक मसीही शख्स कर्ज़ उठाए। क्या यस्सु मसीह के पैरोकार के लिए कर्ज़ उठाना मुनासिब है? क्या बाइबल कर्ज़ की तायद करती है? तो आज हम इसी मौज़ूए सुखन पर बात करते हुए बाइबल मुक़द्दस में से अपनी हदायत को देखेंगे कि क्या हदायत खुदा ने अपने लोगों को कर्ज़ लेने के हवाले से दे रखी हैं। देखिए, बाइबल मुक़द्दस के अंदर इमसाल की किताब में लिखा हुआ है, मालदार मस्कीन पर हुक्मरान होता है और कर्ज़ लेने वाला कर्ज़ देने वाले का नौकर है। क्या खूबसूरत खुदा के कलाम में ये बात और वजाहत कर दी गई है कि जो कर्ज़दार है वो नौकर होता है कर्ज़ देने वाले का, और जो मालदार है वो उस मस्कीन को जिसे वो कर्ज़ देता है उस पर हुक्मरान होता है। और अगर आप यहाँ गौर कर रहे हैं तो बेशक लफ्ज़ कर्ज़ बाइबल मुक़द्दस के अंदर मेंशन हुआ है, लेकिन मनफी सेंस में या नफ़ी की सेंस में इस्तेमाल हुआ है। अगर कर्ज़ की तारीफ़ की जाए कि कर्ज़ क्या है तो उसकी तारीफ़ कुछ यूँ की जा सकती है कि आज उस पर जीना जो आप मुस्तकबिल में कमाने की तवक्को रखते हैं। यानी लोग कर्ज़ उठा लेते हैं इस उम्मीद पर कि वो मुस्तकबिल में कमा कर अपना कर्ज़ जो है वो चुका देंगे। तो आज हम देखें हर माशरे में, हर मुल्क में लोग कर्ज़ों में डूबे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके पास किसी चीज़ पर खर्च करने के लिए नकद रकम नहीं होती, इसलिए वो कुछ कर्ज़ लेते हैं या कर्ज़ की दरख्वास्त करते हैं। तो कर्ज़ के बारे में मैंने बचपन में एक फ्रेज़ पढ़ी थी, एक छोटी सी किताब थी, शायद कईयों की नज़र से गुज़री हो। वो था कर्ज़ एक मर्ज़ है। तो ये कर्ज़ एक मर्ज़ है, ये मसला जो है ये आज का नहीं है। कर्ज़ का मसला बहुत पुराना है, कर्ज़ कदीम से चलता आ रहा है। यहाँ तक कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर कर्ज़ की जो डेफिनेशन है वो भी कर दी गई है कि कर्ज़ लेने वाला जो है वो एक नौकर की मकाम पर आ जाता है और मालदार उस मस्कीन का हुक्मरान बन जाता है। तो कर्ज़ जो है एक दरीना और पुराना मसला है। सहीफ़ों में कर्ज़ के बारे में कम से कम 26 हवाला जात हैं और सभी मनफी हैं। कर्ज़ लेना गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसा करने के अक्सर बुरे नताइज होते हैं। मसीहियों के लिए ये मामूल नहीं होना चाहिए। बाइबल कर्ज़ की हौसला शिकनी करती है। अज़ीज़ान निगरामी, बाइबल मुक़द्दस के अंदर 26 हवाला जात हैं कर्ज़ के बारे में, लेकिन याद रखने की बात है कि सभी के सभी मनफी सेंस में हैं। बाइबल मुक़द्दस जो है वो कर्ज़ की हौसला शिकनी करती है। ख़ास तौर पर मसीहियों का ये मामूल नहीं होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी उस पर जिएं जो वो सोच रहे हैं कि कल वो कमा कर वापस कर देंगे। अपने जीने का अंदाज़ मसीहियों को जो है वो बदलना होगा। अपने जीने और अपने रहन सहन का तरीक़ा कार जो है वो बदलना पड़ेगा ताकि किसी तरह से वो मकरूज़ ना हो और उन्हें कर्ज़ लेने की हाजत ना रहे या वो गरजमंद ना हो। इसलिए उन्हें अपने रवैये या अपने जीने के अंदाज़ पर गौर करना पड़ेगा। टाइटल चूँकि आज का ये है कि
قرض کی غلامی سے نپٹنا. غلامی میں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ شخص غلام بن جاتا ہے مالدار کا جس سے وہ قرض لیتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس غلامی سے جلد از جلد اگر کوئی قرض لے چکا ہے تو وہ نکلے، اور اگر کوئی منصوبہ کر رہا ہے تو وہ یہ کلام کی بات یاد رکھے کہ اسے غلام بننا پڑے گا، اسے نوکر بننا پڑے گا. جس طرح میں نے عرض کیا کہ بائبل مقدس قرض کی حوصلہ شکنی کرتی ہے. اگر میں آپ کے ساتھ پالوس رسول کا قول بانٹوں تو وہ کلیسیائے روم کو انہوں نے جب خط لکھا تو انہوں نے ان سے یہ کہا، سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو محصول چاہیے محصول، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو، آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو. ہاں، اگر ہمیں کسی کا قرض دینا ہو تو وہ صرف محبت کا قرض دینا ہو. خداوند کے کلام میں پاک روح کے وسیلے خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ محبت کے سوا کسی کے قرض دار نہ رہو. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر لوگ قرض لیتے کیوں ہیں، قرض کا ذریعہ کیا ہے، کیوں لوگ قرض لینے کی طرف جھکتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے ہی عرض کیا، جب لوگ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس نقد رقم نہیں ہوتی تو پھر وہ قرض کی درخواست دے دیتے ہیں یا قرض کا سہارا لیتے ہیں. لیکن پالوس رسول نے اپنے ساتھی تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے. میں اس پر آپ کی توجہ جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہوں. پہلا تیموتھیوس 6 باب 8 آیت میں لکھا ہے، پس اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں. یہ بات خدا کے بندے نے کہہ دی کہ اگر ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے ہے تو بس اسی پر قناعت کریں. خواہشوں کو پروان چڑھا کے ان کو کوئنچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہشوں کی پیاس بجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے پاس ہے اس پر قناعت کریں. اس لیے یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ قناعت کرتے ہوئے دینداری بہت نفع کی چیز ہے. جب خدا کے لوگ بابل کی غلامی سے واپس آئے تو انہیں قرضہ جات کے مسئلہ جات جو تھے وہ درپیش آئے، اور بہت سے لوگوں کو جو قرض تھا وہ اٹھانا پڑا کیونکہ فصل بونے کے لیے انہیں بیج چاہیے تھا، اس لیے انہیں قرض لینا پڑا. انہوں نے اپنے ٹیکسز جو تھے وہ ادا کرنے تھے، انہیں اپنا قرض دینا پڑا. پھر اس وقت اپنی بڑی فیملیز کو، اپنے بڑے خاندانوں کو انہیں کھانا کھلانا تھا، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے قرض لینا پڑا. اور پھر چونکہ فصل اچھی نہ ہونے کے کارن بھی انہیں قرض جو تھے وہ اٹھانے پڑے. تو اس طرح سے خدا کے لوگ جو تھے وہ مقروض ہو گئے اور قرض دار جو تھے ان پر چڑھائی کرتے رہتے تھے. یعنی بائبل مقدس کے اندر بھی ایسے واقعات ہیں، اور آج اس وقت جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. لیکن آج بھی قرض کی بنیادی ضروریات شاید انہی بنا پر ہیں کہ آپ کا خاندان بڑا ہے اور آپ کو قرض اٹھانا پڑ رہا ہے، یا آپ کی جاب چلی گئی ہے اور آپ کو قرض اٹھانا پڑ رہا ہے، یا آپ کی پیداوار اچھی نہیں ہوئی، آپ کا بزنس اچھا نہیں چلا اور آپ کو قرض اٹھانا پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ مقروض ہو گئے ہیں. مگر کئی بار ایسا بھی ہے جہاں ان صورتحال کے ساتھ دیگر صورتیں بھی ہیں جو ہمارے مقروض ہونے کا باعث بنتی ہیں. مثال کے طور پہ اگنورنس کی میں جب بات کرتا ہوں تو وہ لاپرواہی ہے کہ کچھ لوگ مقروض اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لاپرواہ ہوتے ہیں بائبل مقدس کے اندر دیے گئے ان قوانین اور انسٹرکشنز کو نہ جان کر وہ لاپرواہی کی راہ پر چلے جاتے ہیں اور بہت سارے قرضہ جات اٹھا لیتے ہیں، اور پھر سیکولر جو پرنسپلز معاشرے کے اندر ہیں ان سے بھی غافل رہ کہ وہ کئی بار اپنے آپ کو مقروض کر بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہیلتھ انشورنس لے سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ بیماری میں قرض اٹھائے تو اس کو ضروری تھا کہ وہ ہیلتھ انشورنس لے لیتا تاکہ بیماری کے وقت وہ مقروض نہ ہوتا. تو کئی دفعہ جو لاپرواہی ہے وہ لوگوں کے مقروض ہونے کے لیے یا قرض کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ خود غرضی، جب بندہ اپنی ذاتی خواہشوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے یا اپنی ذاتی خواہشوں کو فیڈ کرنا چاہتا ہے، یہ خود غرضی، یہ سیلفشنس، یہ سیلف سینٹرڈنس کسی شخص کو مقروض بنا دیتی ہے. کیونکہ ایک بندے کے پاس
एक छोटा मोबाइल है जिससे उसका काम चलता है, लेकिन वो टेलीविज़न पर एड्स इतने देखता है, वो लोगों के हाथ में मोबाइल इतने अच्छे देखता है कि उसके अंदर किसी अच्छे मोबाइल की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। उसके पास सोर्सेज नहीं है, उसके पास नकद पैसे हाथ में नहीं है, मगर अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो कर्ज उठाता है और वो मोबाइल ले लेता है। चाहे घर में उसके पास खाने के लिए है या नहीं है, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कर्ज उठा लेता है, जिससे वो मकरूज़ हो जाता है। तो इस तरह से खुद गर्जी भी किसी शख्स के मकरूज़ होने का बायस बन जाती है। फिर तीसरी वजह जो है, जो एक जायज़ लगती है, और वो है ज़रूरियात हयात। जब कोई शख्स अपने ख़ानदान की परवरिश प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता, अपने ख़ानदान को खाना नहीं खिला सकता, अपने ख़ानदान की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर इस वक्त, इस हालत में, इस दौर में, जबकि मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो अपनी शुरुआत कर चुके हैं और बहुत सारे जगहों के अंदर माशी बहरान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही तो वो फिर कर्ज़ों की तरफ अपनी निगाहें बुलंद करते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो उन्हें कर्ज़ों को लेने की तहरीक देती हैं, और ये वो कर्ज़ों के ज़राए हैं जिनकी मैंने आपके साथ बात की कि कर्ज़ों का ज़रिया क्या है, आखिर लोग कर्ज़ा जात क्यों उठाते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि किसी भी सूरत में कर्ज़ा लेने से इनकार करें। फिर मैं आपके साथ बाइबल मुक़द्दस की बात बांटने से पहले आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ, जब मैं कर्ज़े की बात कर रहा हूँ तो क्या कर्ज़ लेना गुनाह है? हो सकता है कि आपके दिल में आज के मेरे मौज़ूए सुखन से ये बात जहन में आ जाए और आप पूछना चाहें कि पास्टर साहब क्या कर्ज़ा लेना गुनाह है? तो देखिए, कर्ज़ लेना गुनाह नहीं है, मगर कर्ज के कुछ ऐसे नताइज हो सकते हैं जो गुनाह का कारण बन सकते हैं। मुझे बांटने दीजिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि कर्ज लेना गुनाह नहीं है, कर्जा गुनाह नहीं है, मगर कर्ज के नताइज गुनाह साबित हो सकते हैं, या कर्जा आपको गुनाह के हाथों में जाने का ज़रिया बन सकता है। और जिस तरह हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है और बाइबल मुक़द्दस में हवाला जात आपके सामने है कि हिरस यानी लालच और सूद या लालच, फ़रेब और धोखादही, पैसे की मोहब्बत और दयकी और हदिये में बेवफाई, लालच की बुनियाद पर, धोखादही की बुनियाद पर, हिरस की बुनियाद पर, नापाकी की बुनियाद पर, शहवत की बुनियाद पर, ख्वाहिश की बुनियाद पर, ये वो सारी चीज़ें गुनाह हैं जिनका नतीजा कर्ज हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कर्ज लेना गुनाह नहीं है, मगर कर्ज आपके लिए ऐसे रास्ते बना सकता है जिनका नतीजा गुनाह हो सकता है। लेकिन हिरस, लालच, सूद, फरेब, धोखादही या दयकी में बेवफाई ने, या इनमें से किसी एक गुनाह ने हमें कर्जे में डाल दिया है, तो फिक्र ना अब करें, अब खुदावंद से पहले मुआफ़ी मांगें और अपने गुनाह को तर्क करने के लिए उससे मदद मांगें। दो काम अब आपने करने हैं। अगर आप इस हालत में हैं, इस सिचुएशंस में हैं, तो पहले तो आप खुदा से सच्चे दिल से माफ़ी मांगें और फिर इन कर्ज़ों से निकलने के लिए खुदावंद से मदद मांगें। इसलिए जब हम फंस गए हैं, जब हम उस कर्ज़े की ज़द में आ गए हैं, तो फिर आपकी मदद जो कर सकता है वो खुदा वाहिद है जो आपकी मदद कर सकता है। वो खुदावंद का पाक रूह है जो आपको दनाई दे सकता है, वो खुदा की मोहब्बत या जो आपको वहाँ से निकाल सकती है। लेकिन इससे पहले खुदा के साथ आपको अपना रिश्ता बनाना पड़ेगा, खुदावंद से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और फिर खुदावंद से मदद मांगनी पड़ेगी जो आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए खुदा का बंदा ज़बूर नवीस ज़बूर 50 में यूँ लिखता है, जो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ खुदा के कलाम में, खुदा के लिए शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा
اور تو میری تمجید کرے گا۔ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ پہلے تو آپ خداوند سے معافی مانگیں، خداوند کے ساتھ رشتہ ٹھیک کریں، جہاں پہ کوتاہیاں ہیں، جہاں پہ آپ نے اس کے احکام اور آئین توڑے ہیں، ان کی معافی مانگیں۔ اور دوسری بات، اس مصیبت میں، اس مشکل حالت میں خداوند سے مدد مانگیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے میں تجھے چھڑاؤں گا۔ لیکن بغیر معافی مانگے، بغیر خدا سے مدد مانگے آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ مدد کرے گا، وہ کسی وقت غائبانہ طور پہ کوئی فرشتہ بھیج کے شاید آپ کے گھر میں کافی سارے ڈالرز یا روپے پھینک کے چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی، کوئی مفوق الفطرت معجزہ نہیں ہوگا آپ کو قرض سے نکالنے کے لیے۔ پہلے آپ کو خدا کے ساتھ رشتہ ٹھیک کرنا پڑے گا، خدا کو سے آپ کو معافی مانگنی ہی پڑے گی، اور پھر آپ کو خدا سے مدد مانگنی پڑے گی، اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو چھڑائے گا، اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور وہ صادق القول ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ بائبل مقدس قرض کی حوصلہ شکنی ہی نہیں کرتی، بلکہ اس سے نکلنے کی راہ بھی ہمیں بتاتی ہے۔ مگر کیوں بائبل مقدس ہمیں قرض سے نکلنے کی راہ بتاتی ہے؟ خدا ہمیں قرض سے پاک کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے کلام میں ہمیں مفید مشورہ دیا ہے۔ نصیحت کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کو پہلے رکھیں اور اپنا 10واں حصہ اور ہدیے واپس دیں۔ اور اس کا وعدہ ہے کہ پوری دہیکی ذخیرہ خانہ میں لا اور اس سے میرا امتحان کر کہ میں آسمان کے دریچے کھڑکیاں کھول کر تجھ پر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تیرے پاس سنبھالنے کی جگہ نہ رہے گی۔ یاد رکھیں، اس طرح 28ویں باب میں لکھا ہے اگر تو جاں فشانی سے میرے حکموں کو مانے گا، میرے آئین پر عمل کرے گا، تو قرض دے گا، تو قرض لے گا نہیں۔ تو جس کام میں ہاتھ ڈالے گا میں اس میں برکت کا حکم دوں گا۔ یاد رکھیے، خداوند کو آپ اپنی دہیکی دے کے امیر نہیں بنا رہے، آپ خدا کی اس محبت میں خدا پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو برکات اتنی زیادہ دے گا، برکتوں سے اتنا زیادہ گھیر دے گا کہ آپ مقروض ہونے کا تصور بھی نہیں کبھی کر سکیں گے۔ وہ کہتا ہے آپ قرض دو گے، آپ قرض لوگے نہیں، وہ آپ کو دم نہیں، وہ آپ کو سر ٹھہرائے گا۔ لیکن پہلے آپ کو اپنے وعد جو ہے وہ پورے کرنے پڑیں گے، یعنی اپنی منتیں پوری کرنی پڑیں گی، اور خداوند کے حضور اپنی منتیں پوری کرنی پڑیں گی۔ زبور 116 میں کہتا ہے میں خداوند کے حضور لوگوں کے سامنے اپنی منتیں پوری کروں گا۔ آپ لوگوں کے سامنے اپنی منتیں پوری کریں گے، اور لوگ آپ کو سرفراز ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور آپ ان کے لیے یعنی راست بازوں کے لیے بھی ایک نمونہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے خداوند آپ کو کلام میں یہ آج مفید مشورہ دیتا ہے، اور اگر آپ اس مشورے پر عمل کر لیں تو آپ اس قرضے کی غلامی سے نکل سکتے ہیں، آپ اس قرضے کی غلامی سے نپٹ سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارا مضمون ہے کہ قرضے کی غلامی سے نپٹنا۔ تو اگر آپ واقعی قرضے کی غلامی سے نپٹنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے کلام پر، اس مشورے پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مشورہ آپ کو بڑا عجیب لگے، مگر یاد رکھیں جس کا یہ مشورہ ہے اس کا نام ہی عجیب ہے۔ وہ مشورے ہی عجیب دیتا ہے کیونکہ وہ عجیب مشیر ہے۔ یہ مشورہ اگر آپ کی سمجھ میں نہ بھی آئے، آپ ایمان سے اس پر عمل کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب خدا مشورہ دیتا ہے اور مشورہ پا کر جو گردن کشی کرتے ہیں وہ یقیناً ناگہاں برباد ہو جائیں گے۔ اب دہیکی کا مشورہ خدا جو آپ کو دیتا ہے کہ آپ خداوند کو اپنا 10واں حصہ دیں، تو اس کے اندر خدا آپ کی بھلائی چاہتا ہے، خدا آپ کا چھٹکارا چاہتا ہے، خدا آپ کی آزادی چاہتا ہے ان قرضہ جات سے۔ خداوند آپ کو اپنے ذات پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے کہ آپ خداوند کا ٹرسٹ کریں، جو فرماتا ہے کہ وہ یعقوب کی میراث ہے، اور خدا یعقوب کی میراث ہے، خدا اسرائیل کی میراث ہے، اور وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس میراث میں سے خدا کھلائے گا جو وہ بذات خود ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ اس پر بھروسہ کریں۔ یاد رکھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ خدا کا 10واں حصہ اسے ادا کرنا
یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک ذہن کا عمل ہے، اور وہ لوگ جو اپنے ایمان پر کھڑے ہو کے اپنے اس مائنڈ سیٹ کے مطابق عمل نہیں کرتے، یقین کریں وہ خدا کا یقین نہیں کرتے، اور جو خدا کا یقین نہیں کرتا وہ خدا کی توہین کرتا ہے۔ اس لیے انہیں ہر مہینے، ہر بار ضروری نہیں کہ یاد دلایا جائے کہ انہیں خداوند کا 10واں حصہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ ان کا یہ ذہنی عمل ہے، انہیں علم ہے، ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ ان کا ذہن آلریڈی بن چکا ہوا ہے، وہ جان چکے ہیں، وہ چکھ چکے ہیں خدا کی رحمتوں کو، خدا کی آزادی کو، خدا کی برکات کو، خدا کی نجات کو، اور خدا کی اس کیئر کو جو وہ اس پر بھروسہ کرنے والے لوگوں کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اس لیے آج خدا کا کلام آپ کو بھی یہ مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ واقعہ ہی قرضے کی غلامی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خدا کے مشورے پر عمل کرنا پڑے گا۔ پہلی تو جو وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب آپ اپنی دائیکی میں وفادار ہیں، آپ قرضے کی سمت جاتے ہی نہیں ہیں، آپ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ خداوند آپ کو برکات ہی اتنی دے دیتا ہے کہ آپ قرضے کے اندر دھنس نہیں سکتے، قرضے میں پھنس نہیں سکتے، کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ آپ قرضہ لیں یا آپ مقروض ہوں، اگر آپ خدا کے مشورہ جات پر عمل کرنے والے اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں۔ لیکن اگر آپ آلریڈی پھنس چکے ہیں، اگر آپ قرضے کی دلدل میں دھس چکے ہیں، تو بائبل مقدس کی ہدایات کے ساتھ ساتھ میں چند اور باتیں بھی آپ کے ساتھ بانٹوں گا جن سے آپ اس قرضے سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائے۔ جس کا تو نے قرض دینا ہے، تیرے پاس اب ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ تیرے نیچے سے تو تیرا بیڈ ہی لے کے چلا جائے گا، تیرا کمبل لے کے چلا جائے گا، تو تو کیسے سوئے گا، کہاں پہ سوئے گا؟ اس لیے اگر تیرے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ نوبت آ سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کریں، واپس لوٹیں، عقل مند بنیں، اور خداوند آپ کو اس سے نکلنے میں پہلی بات تو مدد دے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے چھڑاؤں گا۔ لیکن پہلے آپ کو خدا سے معافی مانگنا پڑے گی اور پھر مدد مانگنا پڑے گی، اور وہ آپ کو چھڑائے گا۔ اور معافی مانگنے سے پہلے اپنی منتیں پوری کرنی پڑیں گی، اس کے راہ راست پر آنا پڑے گا، اس کی ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہی قرضہ جات سے نکلنے کے لیے ویز ہیں، یہی وہ طریقہ کار ہیں۔ اور پھر جتنی جلدی ممکن ہو اپنا قرض ادا کرنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ آپ قرض میں اتنے ڈوب جائیں کہ آپ اسے مزید ادا نہ کر سکیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اس مرض سے چھٹکارا پائیں، اس غلامی سے چھٹکارا پائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ اسے ادا نہ کر سکیں اور آپ کی نسلوں کو یہ قرض چکانے پڑیں، اور آپ اپنے قرض کا بوجھ اپنی اولاد پر چھوڑ کے چلے جائیں۔ چونکہ بات کر رہے ہیں کہ قرض سے کیسے نکلا جائے یا قرض سے کیسے نکلیں، تو پہلی بات تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، دائیکی کے عہد میں وفادار رہنے سے خدا آپ کی مدد کرے گا۔ اور پھر جب آپ اس وفاداری کے عہد پر قائم رہیں اور قائم ہو چکے ہیں اور آپ نے ارادہ کر لیا ہے، اب آپ ان 3 مراحل پر عمل کریں، اور وہ اگلے 3 مراحل میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں، وہ یہ ہیں۔ اور پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ کبھی بھی قرض ادا کرنے کے لیے اپنے ملک پاکستان کی طرح اور قرض نہ اٹھائیں، ورنہ آپ اور قرض میں دھستے چلے جائیں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرض جو آپ نے اٹھا لیا بس وہی بہت ہے، اب مزید قرض نہ اٹھائیں۔ یہ پہلی بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہوگی اس تناظر میں کہ قرض سے کیسے نکلیں۔ دوسری بات، جب خدا آپ کو اضافی برکات دے تو جلدی سے ان برکات سے جو آپ نے حاصل کی ہیں پیسے کی صورت میں، ان سے اپنے قرضہ جات چکائیں، ان سے اپنے واجبات ادا کریں، وہ چیزیں خریدنا نہ شروع کر دیں، اپنی خواہشیں پوری نہ کرنا شروع کر دیں۔ جب خدا آپ کو برکات دے، ان برکات سے جو خدا آپ کو دے گا وفا کے عہد پر قائم رہنے کے بعد، تو آپ جلدی سے ان سے اپنے قرضہ جات چکائیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے یا یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یا تیسرا مرحلہ یہ ہوگا، تیسری بات یا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنے قرضوں کی ایک فہرست بنائیں، اوپر سے لے کے نیچے تک لکھیں۔ سب سے بڑے قرضے
उससे छोटे कर्जे, उससे छोटे कर्जे और उससे छोटे कर्जे, और आखिर में जो सबसे छोटा कर्जा है आप उसको लिखें। अब आपने एक फहरिस्त बना ली है और कर्जे की इस फहरिस्त में आपने ये देख लिया है जो सबसे नीचे है और सबसे छोटा कर्जा है। सबसे पहले छोटे कर्ज पर तवज्जो दें और उसे कम करें इजाफी अदायगियों के साथ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अदायगी करके आप सबसे पहले अपना छोटा कर्जा अदा करें। जब आपने अपना छोटा कर्जा अदा कर दिया, आपका जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा था, आपका जो इंटरेस्ट जा रहा था, वो भी आपको देना जो है वो अब नहीं पड़ेगा और आपका एक कर्जा ख़त्म हो गया है। अब जो आप उस कर्जे के लिए भी इंटरेस्ट दे रहे थे, उस कर्जे को भी साथ साथ अदा कर रहे थे और बड़े कर्जे भी दे रहे थे, अब दूसरा मरहला जो है, दूसरा जो सलूशन है वो आपने ये करना है कि एक बार जब सबसे छोटा कर्ज मुकम्मल तौर पर अदा हो जाए तो उस रकम को इस्तेमाल करें जो आप उसकी अदायगी पर खर्च कर रहे थे अगले को कम करने के लिए अजाफी अदायगियों के साथ। इसी तरह जब आपने सबसे नीचे वाला कर्जा ख़त्म किया है, अब वो तो ख़त्म हो गया, तो अब जो रकम आप उसे दे रहे थे उस कर्जे की जगह उस अदायगी में, तो आप अजाफी अदायगियों के साथ जो उससे अगले वाला कर्जा है वो ख़त्म करें। अजाफी अदायगियों के साथ जो रकम आप वहाँ दे रहे थे, अब वो आप अजाफी अदायगियों के साथ यहाँ पे देना शुरू करेंगे, क्योंकि आप ये भी कर्जा दे रहे थे, नीचे वाला भी कर्जा दे रहे थे और ऊपर वाले भी कर्जा जो है वो दे रहे हैं। इसलिए अब सेकंड नंबर पे जो आपका कर्जा बॉटम लाइन से आया है वो आप अदा करें। ये आपका दूसरा मरहला होना चाहिए उसकी सलूशन के लिए। ये आपकी दूसरी सलूशन होनी चाहिए कर्जे से कैसे निकला जाए। तीसरी सलूशन जो है वो आप इस कर्जे से कैसे निकलें, वो ये है कि जब आपके पास वो फहरिस्त है कर्ज़ों की जो आपने बनाई हुई है, जो आपने अपने बोर्ड पे या दीवार पे लिख के लगाई हुई है, जो अपनी डायरी में लिखी हुई है, अब आप उन्हें नीचे से काटते जा रहे हैं और आखिर में आपके पास एक बड़ा कर्जा जो है वो ऊपर रह गया है। और जब आपके पास वो एक ऊपर वाला कर्जा रह गया जो बड़ा कर्जा है, तो आपके पास अब और कोई रकम फजूल देने के लिए भी नहीं है। इंटरेस्ट जो आप दूसरे कर्जा जात में दे रहे थे वो भी नहीं आपको देनी पड़ रही, आपके नीचे वाले कर्जे उतर गए हैं। और अब आप खुदा की मदद से, उस दी गई हिकमत से उस कर्जे पर अपनी पूरी जान मारें, पूरी तवज्जो दें और उस कर्जे को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करना शुरू करें। मगर ये हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं होगा। पहले आपको खुदा से वफादार होना पड़ेगा, खुदा के साथ अपने मन्नतें पूरी करनी पड़ेंगी, उसके सारे वोज़ पूरे करने पड़ेंगे, उसके काम पर चलना पड़ेगा। खुदा आपको बरकत देगा, किस भी तरह से दे, आपका कारोबार बढ़ाएगा, आपके कारोबार में बरकत देगा, आपकी जॉब में आपको तरक्की देगा, आपके हाथों की कमाई में बरकत देगा। और फिर उस बरकत को आपने ज़ाया नहीं करना। पहले ना आपने और कर्जा भी कोई नहीं उठाना, फिर आपने उस बरकत को इजाफी ख्वाहिशों की जो है वो पालना करने के लिए पूरा नहीं करना। आपने उस बरकत को अपने कर्जे अदा करने के लिए इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि आपने जो अरेंज की थी तरतीब कर्जों की, नीचे से आप ऊपर तक सबको काटते चले गए और आखिर में एक बड़ा कर्जा रह गया और अब आप उसे अदा कर रहे हैं। इस तरह आखिरकार आपके पास सबसे ज़्यादा कर्ज की अदायगी के लिए ज़्यादा रकम दस्तयाब होगी और आप अपने कर्जे से आज़ाद हो जाएंगे। खुदावंद आपके साथ होगा। मेरी दुआ है कि आप अपने कर्जे की गुलामी से निकलें। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस कर्जे से छूट जाएं, क्योंकि कर्ज एक मर्ज़ है। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे ख़ानदान हर महीने हर रोज़ मांगते हैं। बहुत सारे लोग ख़ासतौर पर खादिमों को, पास्टर्स को फ़ोन करते हैं। मुझे कई बार फ़ोन किया जाता है, मुझे कई दफ़ा मेरे सामने लोग रोते हैं, मैसेजेस करते हैं। लेकिन यह है कि खुदावंद के सामने रोना इंसानों के सामने रोने से कहीं बेहतर है। खुदावंद मदद कर सकता है, खुदावंद फजल कर सकता है। तो ये है पहली बात, तो वो आपको कर्जे में फंसने नहीं देगा अगर आप उसके कलाम पर अमल करते हैं, आप अपनी दहयकी के अहद में वफादार हैं, तो कभी हो नहीं सकता कि आप मकरूज़ हों। आप उसके आइन पर अमल करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, तो कभी हो नहीं सकता कि आप कर्ज लें, क्योंकि उसने कहा अगर तू मेरी बात जहाँ फशानी से मानेगा और उस पर अमल करेगा तो तू कर्ज लेगा नहीं, तू कर्ज देगा। दूसरी बात, अगर आप कर्जे में फंस चुके हैं तो फिर मैंने आपके सामने हल जो है वो रखे हैं, बिब्लिकली एतबार से भी और जो हिकमत खुदा ने हमें दे रखी है उसको मद्देनज़र रखते हुए भी, वो भी हिकमत खुदा के पाक रूह से है कि हम अपने कर्जा जात से कैसे निपट सकते हैं
ताकि उनकी ग़ुलामी से हम बाहर निकल सकें। बाइबल मुक़द्दस की इस आयत को मैं आपके साथ बांटता हूँ। ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है, कर्ज़े से महफूज रहें, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। ज़र की यानी दौलत की, वेल्थ की, मनी की दोस्ती से दूर रहें। जो है बस उसी पर कनायत करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेल्फिश ख्वाहिशों को हम पूरा करते करते कर्ज़ों में अपने आप को और अपनी ख़ानदान को और अपनी फैमिली को झोंक दें। कोई ज़रूरी नहीं है। जो है उस पर कनायत करें, और खुदावंद का वायदा है कि वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा। अगर आप फंस चुके हैं तो फिर उससे माफ़ी मांग के उससे हिकमत मांगें, उससे दनाई मांगें, उसकी मदद मांगें, तब भी वो आपको छुड़ाएगा, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यही आपके कर्ज़ों से निकलने का हल है। कर्ज़े में डूबने के इसके अलावा भी कुछ माली मसाइल हैं लोगों के। बेशक खुदा के हुक्मों को ना मानने से हम कर्ज़ों में डूब जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कर्ज़े में डूबने के कुछ और भी माली मसाइल हैं। मैं उन पर भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन खुदा के कलाम की इस आयत को पढ़ने के बाद। तू उनमें शामिल ना हो जो हाथ पर हाथ मारते हैं, और ना उनमें जो कर्ज के ज़ामिन होते हैं। बाइबल मुक़द्दस बड़ी वाज़ेह है, मुझे इसकी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। किसी का ज़ामिन होने की ज़रूरत नहीं है। हाथ पर हाथ मारने से मुराद हैंड शेक करके किसी की गारंटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि उसके बच्चे दूसरों के कर्ज़ों और वाजबात के ज़िम्मेदार हों, हत्ता कि गरीबों के कर्ज़ के भी नहीं। किसी के कर्ज़ के ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा के कलाम में ये इंस्ट्रक्शन है, खुदा के कलाम में ये हदायत है। चाहे वो शख्स कितना ही करीबी हो, कितना दूर का हो, कितना मजबूर हो, खुदा के बेटे को, बेटी को किसी के कर्ज़ का ज़ामिन नहीं होना। बाइबल मुक़द्दस में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। हाँ, मोहब्बत करना अपनी जगह है, हम मोहब्बत में उसकी मदद कर सकते हैं, हम किसी का ज़ामिन नहीं हो सकते कर्ज़ के मामले में। खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में ये हमें हदायत दी गई है, क्योंकि किसी की ज़मानत देना और जल्द अमीर होने की जो स्कीमें हैं वो लोगों को कई दफ़ा कर्ज़े में झोंक देती हैं। और बहुत सारे लोग किसी की ज़मानत इसीलिए दिलाते हैं क्योंकि वो बहुत जल्द अमीर होना चाहते हैं, और उन्होंने ऐसी स्कीमें बनाई होती हैं जिससे वो बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं। मगर बाइबल मुक़द्दस याद रखें क्या फरमाती है, लिखा है, ऐ मेरे बेटे, अगर तू अपने पड़ोसी का ज़ामिन हुआ है, अगर तू हाथ पर हाथ मार कर किसी बेगाना का जिम्मेवार हुआ है, तो तू अपने ही मुंह की बातों में फंसा, तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। सो ऐ मेरे बेटे, क्योंकि तू अपने पड़ोसी के हाथ में फंस गया है, अब ये कर और अपने आप को बचा ले। जा, खाकसार बनकर अपने पड़ोसी से इसरार कर। तू ना अपनी आंखों में नींद आने दे और ना अपनी पलकों में झपकी। अपने आप को हिरनी की मानिंद सयाद के हाथ से और चिड़िया की मानिंद चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। अगर तूने ऐसा कर दिया है तो पहली बात तो है जामिन ना हो, लेकिन अगर तूने किसी की जमानत दे दी है तो फिर अब तूने अपने आप को फंसा लिया है, और अब आंखों में नींद ना आने दे। अब तू जा, जिसका तू जामिन हुआ है उससे सरार करके भाई अरेंज कर, भाई अपने कर्जे को झुका, अपनी आंखों में झपकी ना आने दे, नींद ना आने दे। जैसे शिकारी के फंदे से हिरनी अपने आप को बचा लेती है और चिड़ी मार के फंदे से अपने आप को चिड़िया बचा लेती है, तू भी अपने आप को छुड़ा ले और अब इसरार कर जाके अपने पड़ोसी से, अगर तू किसी का जामिन हो चुका है। और ये वो स्कीमें हैं जल्द अमीर होने की, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं किसी की ज़मानत दे देते हैं, या किसी ने जो कर्जा जात उठाए हुए हैं वो अपनी जान छुड़ाने के लिए, थोड़ा सा टाइम गेन करने के लिए वो किसी को ज़ामन ले आता है और आप उसकी ज़मानत दे देते हैं। तो मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि खुदा नहीं चाहता कि उसके बच्चे
اس کے بیٹے اس کی بیٹیاں کسی کے ضامن ہوں. اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ضمانت دیتے ہیں اور وہ خود پھنس جاتے ہیں. اس لیے میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کے کو سائنر نہ بنے، کبھی بھی کسی کی ضمانت جو ہے وہ نہ دیں. مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ 75% لوگ جنہوں نے دستخط کیے تھے بعد میں وہی ادائیگی کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ ضامن ہو گئے ہیں تو یاد رکھیں 75% لوگ ریسرچ کے مطابق جن کے ضامن ہوتے ہیں وہ بعد میں خود ہی پے کرتے ہیں. میرے اپنے بھی بڑے تجربات ہیں لیکن میں یہاں پہ بانٹنا نہیں چاہوں گا، اور آپ کے بھی اپنے تجربات ہوں گے، آپ بھی یقیناً ان کو ریکال کر رہے ہیں. لیکن خدا کے کلام کی جو میں بات کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں میں اپنے موضوع کو جلدی سے وائنڈ اپ کروں اور آپ کو جو میں نے خدا کے کلام سے اور مختلف ذرائع سے باتیں بتانے کی کوشش کیا کہ آپ اپنے قرضے کی غلامی سے کیسے چھوٹیں یا کیسے نپٹیں. تو ان تمام باتوں کے ساتھ یہ بھی بات شامل کیجئے کہ آپ کسی کا ضامن نہ بنیں، ورنہ ادائیگی آپ کو ہی کرنی پڑے گی. جلد امیر ہونے کی سکیمیں ایک اور مالیاتی جال ہیں. ان لوگوں کے لیے بربادی یقینی ہے جو ان میں پھنس جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جذباتی اور مالی طور پر نقصان پہنچا ہے. بہت ساری زندگیوں اور خاندانوں کو جلد امیر ہونے کی سکیموں کی وجہ سے برباد کر دیا گیا ہے. جلد امیر وہ فنکار ہی ہوتے ہیں جو ان سکیموں کو تیار کرتے ہیں. جو ان سکیموں میں پھنستے ہیں وہ جلد امیر نہیں ہوتے. اس لیے محتاط رہیے، نہ آپ جلد امیر ہونے کی سکیموں کا شکار ہوں، نہ آپ کسی پیارے کو ان سکیموں کا شکار بنائیں اسے کو سائنر بنا کر. کئی بار بینک آفیسر جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا کریڈٹ بالکل اچھا نہیں ہے، آپ کو تو لون بینک سے مل ہی نہیں سکتا، آپ کو تو بینک سے قرض نہیں مل سکتا. تو آپ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کے لائیں جو کو سائنر بن کے آپ کی ضمانت دے دے. اس لیے اگر وہ بھاگ گیا، وہ قرض نہ ادا کر سکا تو پکڑا کون جائے گا؟ آپ. بینک والے تنگ کس کو کریں گے؟ آپ کو، کیونکہ آپ کو سائنر ہے، آپ نے ضمانت دی ہے. اور کلام پاک میں کیا لکھا ہے؟ دیکھو کہ تو کسی کا ضامن نہ ہو، تو کسی کی ضمانت نہ دے، چاہے کوئی چرچ کا ممبر بھی ہو، چاہے کتنا بھی کوئی قریبی ہو. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کسی کی قرض کے معاملے میں ضمانت دینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، خاص طور پر خدا کے لوگوں کو. جب کوئی دوست یا یہاں تک کہ کوئی عزیز آپ کو ان سکیموں میں سے کسی ایک میں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو بھاگیں، چلنا نہیں، جتنی جلدی ہو سکے دوڑ جانا. خدا کے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. بائبل مقدس میں خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہے. بھولے لوگوں کو ہوشیار بننا ہوگا. لکھا ہے سادہ دلو ہوشیاری سیکھو. کوئی آپ کو اپنی خواہشوں کے بدلے میں جن میں وہ اب پھنس گیا ہے اسی جال میں خود کو نہ کردہ گناہوں کی سزا نہ دے. اس لیے ہوشیار بنے، پروڈنٹ بنے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں یا باتیں کلام کی سنتے ہوئے آپ من میں یہ سوچ رہے ہوں کہ آخر لوگ قرضہ کیوں لیتے ہیں؟ لوگوں کو قرضہ نہیں لینا چاہیے. کیوں لوگ قرضہ لیتے ہیں؟ یا میں کیوں قرضہ لوں؟ کیوں لوگ قرضہ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ آج دنیا کے بہت سے حصوں میں قرض فراہم کرنے کے لیے کریڈٹ دستیاب ہے. اس لیے لوگ قرضہ لیتے ہیں، کیونکہ جو چیز آسانی سے دستیاب ہے لوگ اس کے لیے دوڑ اٹھتے ہیں. مگر یہ بات ضرور یاد رکھیں، آپ کو یہ قرضہ سود سمیت واپس کرنا ہوگا. اگر آپ قرض لینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا لے چکے ہیں تو صرف آپ کو قرضہ نہیں دینا، سود سمیت ادا کرنا ہے. یہ بات آپ نے یہ فیکٹر ذہن میں ضرور رکھنا ہے اس سے پہلے کہ آپ قرضے کا سوچیں. ایک مثالی دنیا میں کوئی قرض دار نہیں ہوگا. اس وقت ہم ایک مثالی دنیا میں نہیں رہتے. ہمیں قرض سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر قرض لینا ہی ضروری ہو تو کم از کم قرض لیں، اور وہ بھی کم شرح سود پر، اور پھر جتنی جلدی ہو سکے اسے ادا کر دیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے ملکوں میں تو نہیں، لیکن باہر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپ ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے اور دوسرے جو ممالک ہیں، وہاں پر بچے اپنی تعلیم کے لیے قرض لیتے ہیں.
अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए कर्ज़ लेते हैं, आपको घर ख़रीदने के लिए मॉर्गेज अदा करने के लिए जो है वो कर्ज़ लेना पड़ता है, आपको क्रेडिट्स पे घर मिल जाते हैं, आप अपनी तालीम पूरी कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है तरक्की याफ्ता ममालिक में उन कर्ज़ों में फंसे हुए हैं। अच्छी गाड़ियाँ तो उनके नीचे आप देखते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर तो देखते हैं, लेकिन मकरूज़ हैं। वालिदैन की मदद इसमें बड़ी ज़रूरी है। बच्चे होते हुए आप अपने वालिदैन से मदद ले सकते हैं। कदीम वक्त में वालिदैन अपने बच्चों को जो जायदाद देते थे वो उनकी ज़मीन होती थी। आज के दौर में जो हम दरमियाने तबके के लोग हैं या निचले दर्जे के लोग हैं, हम अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं जिससे वो अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। और उस तालीम के लिए भी कई बार वालिदैन को कर्ज़ उठाना पड़ता है। लेकिन अगर बहुत मजबूरी है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो कम अज़ कम कर्ज़ लें, कर्ज़ पर कर्ज़ ना लें, और फिर जितनी जल्दी हो सके उसे वापस करें और कम शरह सूद पर कर्ज़ ढूंढें, इसलिए कि खुदा नहीं चाहता कि खुदा के बच्चे मकरूज़ हों। ये आपके कर्ज़ से निकलने या कर्ज़ की ग़ुलामी से छुटकारे की चंद बातें आज के मौज़ूए सुखन के साथ मैंने आपके साथ बांटी हैं। मैं आपके सामने एक कोटेशन एक खुदा की खादमा की पढ़ना चाहता हूँ, जो उनकी किताब के काउंसिल्स ऑफ स्टूवर्डशिप और सफ़ा नंबर 257 पर लिखी हुई है। खुदा के साथ पुख्ता अहद करो कि उसकी बरकत से तुम अपने कर्ज़ों को अदा करोगे, और फिर अगर दलिए और रोटी पर भी ज़िंदा रहोगे तो किसी का कर्ज़दार नहीं होगे। आपके खाने की तैयारी इतनी आसानी से होती है कि आप अपनी जेब से 25 पैसे ज़्यादा निकाल देते। पैसों का ख्याल रखें और रुपए अपना ख्याल खुद रखेंगे। ये यहाँ के ज़र्रात हैं और वहाँ के ज़र्रात जो इसीलिए खर्च किए जाते हैं। और दूसरा, ये जल्दी ही रुपयों में पहुँच जाते हैं। कम अज़ कम अपने आप से इनकार करें जब आप कर्ज़ों में जकड़े हुए हों। बड़ी खूबसूरत बात जो उन्होंने की है वो मैंने आपके सामने पढ़ दी है कि आप अपने पैसों का ख्याल करें, रुपए अपना ख्याल खुद कर लेंगे। आप अपनी पेनीज़ का ख्याल करें, डॉलर्स अपना ख्याल खुद करना शुरू कर देंगे। आपके खाना जो आपकी मेज़ पर होता है इतनी आसानी से तैयार हो जाता है कि आप उसके लिए 25 पैसे ज़्यादा पे कर देते हैं, जबकि आप हिकमत से चलते तो 25 पैसे लेस आप पे करके वही खाना तैयार कर सकते थे, लेकिन आप आसानी से खाना 25 पैसे ज़्यादा दे के तैयार कर लेते हैं। देखें, ये ज़र्रात हैं, ये पेनीज़ जो हैं, ये पैसे जो हैं छोटे छोटे ज़र्रात हैं जो यहाँ भी हैं और वहाँ भी हो सकते हैं। अगर यहाँ से आप इनको खर्च करेंगे तो फिर ये पेनीज़ या ये पैसे आपके रुपयों से खर्च होना शुरू हो जाएगी। इसलिए मोहतात बने और अपने आप को डिनाई करें, यानी अपनी ख्वाहिशात को डिनाई करें, अपनी आप के इनकारी बने, अपनी उन बेजा ख्वाहिशात के इनकारी बने, अपने आप पर काबू रखें। और खुदावंद ने जो आपको बरकत अब दी है या जो वो देगा, आप वायदा करें, आप अहद करें कि आप उस बरकत से जितनी जल्दी हो सकेगा अपने कर्जा जात को अदा करेंगे और उस पर कोई और कर्जा नहीं लेंगे, और उन बरकतों से आप नई नई चीज़ें नहीं खरीदेंगे, बल्कि जल्द खुदा की दी हुई बरकतों से आप अपने कर्ज़े अदा करेंगे। मेरी दुआ है और मैं आपके लिए दुआ करना भी चाहता हूँ कि खुदावंद आपको इन कर्ज़ों से रहाई दे। मेरे साथ दुआ मांगे और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं दुआ करूँ। अगर आप इस वक्त किसी भी तरह से किसी भी मुल्क में किसी भी जगह किसी भी कर्ज़े में मुब्तला हैं, खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरे सामने मिन्नत करता हूँ अपने इस भाई के लिए, अपनी इस बहन के लिए जो इस वक्त तेरे कदमों में सर झुकाए अपने आंसुओं के साथ तेरे हजूर है। वापस मानी तो उसके दिल की कैफियत को जानता है, उसकी औलाद की तालीमी ज़रूरतों को जानता है, उसके घर की मॉर्गेज को, उसके घर के किराए को तू जानता है। और खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने इस बेटे को, अपनी इस बेटी को, अपनी इस बच्ची को, अपने इस बच्चे को उसकी इस फ़िक्र से आज़ाद कर, और जिस कर्ज़ के बोझ तले वो दबी जा रही है, वो दबा जा रहा है, जिस कर्ज़ की ग़ुलामी में वो धंसा जा रहा है, इस कर्ज़ से उसे निजात दे, उसे छुड़ा, क्योंकि तूने वायदा किया है कि तू मुझे मुसीबत में पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा।
तूने वायदा किया है कि मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने इन बच्चों को, अपनी इस बेटी को, अपने इस बेटे को छुड़ा ले इस कर्ज से, इस कर्ज की ग़ुलामी से। जैसे तूने मिस्र की ग़ुलामी से अपने लोगों को आज़ाद किया, उसी तरह आज अपने इन बच्चों को कर्ज की ग़ुलामी से निजात दे। ये मैं दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आप भी कहिए आमीन। जीते रहें, अपना ख्याल रखें। दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। तब तक इजाज़त दें। आपका खैर अंदेश, पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।